बेल्ट्रॉन का एकदम पूरा कठिन परिश्रम के साथ मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नंबर, बेल्ट्रॉन इस बार पार करना है, उसके लिए 5 बजे डेली मेरा वीडियो आएगा और कंप्लीट एमएस वर्ड उसमें सिखाऊंगा बेल्ट्रॉन सिलेबस के हिसाब से। होम में फाइल मेनू से लेकर, ठीक है, फाइल मेनू से लेकर मैं व्यू मेनू तक पढ़ाऊंगा। बिहार बेल्ट्रॉन के लिए जितना हमको पढ़ाना होगा डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। और आज मेरा फाइल मेनू से व्यू मेनू जितना दिन लगे 5 मिनट 5 बजे आपको डेली वीडियो आएगा स्टूडेंट। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट मेनू है और आप अपने दोस्त को, अपने बहन को, भाई पड़ोसी को, जो भी वह बता दीजिएगा ताकि ये कंप्लीट कर पाए इस सीरीज को और एक भी क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से नहीं छूटेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमएस वर्ड से क्वेश्चन, और यहाँ पे सबसे पहला नंबर, ये देखिए आप लोग को कुछ क्वेश्चन हम करवाए थे लेकिन हम आज फिर से शुरू से करवा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं। आप एमएस वर्ड को आप ओपन करते हैं। जब एमएस वर्ड को आप ओपन करते हैं तो आप देखिए एमएस वर्ड में कुछ इस टाइप का कंपोनेंट दिखता है। अभी हम आप लोग को समझाना चाह रहे हैं कि ऊपर वाला एरिया क्या कहलाता है, टाइटल बार कहलाता है। क्या कहलाता है, टाइटल बार। और ये जो राइट साइड में मिनिमाइज बटन है, मैक्सिमाइज है और क्लोज बटन है, ठीक है, इसको रिवीजन कर लीजिए। ऐसे हम पिछले वीडियो में थोड़ा सा बता दिए थे। इसको स्टूडेंट क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूलबार बोलते हैं। ये जो दिख रहा है ना ये पार्ट, इसको क्विक एक्सेस टूलबार बोलते हैं। और इसको बोलते हैं मेन्यू बार। फाइल मेनू, होम मेनू, इंसर्ट मेनू। मेनू को जनरली टैब भी बोला जाता है। और इसको जो बोलते हैं ना, इसको रिबन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रिबन। और स्केल टाइप में जो बना हुआ, ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका रूलर बार कहलाता है। तो हॉरिजेंटल रूलर बार है और ये आपका वर्टिकल रूलर बार है। ये जो व्हाइट एरिया है इसको डॉक्यूमेंट एरिया के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट एरिया बोलेंगे, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पॉइंट आपको कहलाता है, ये स्टेटस बार कहलाता है, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू जो याद रखना है आपको। फाइल में जब क्लिक करते हैं, जब फाइल में आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहला नंबर पे आता है होम। उसके बाद आता है स्टूडेंट न्यू। जूम करके मैं दिखाना चाहता हूँ। पहले आता है होम, उसके बाद न्यू आता है, फिर न्यू के बाद क्या आता है, ओपन आता है, फिर क्या लिखा हुआ है ना, गेट एड इन्स आता है। देखिए आपको ध्यान देना है, कुछ देता है क्वेश्चन, किस बताइए इन्फो जो ऑप्शन है वो किस मेनू के अंदर आता है, तो आपको जवाब देना वहां पे फाइल में, ठीक है। इन्फो ऑप्शन है, सेव है, सेव एज है, प्रिंट है स्टूडेंट, शेयर है, एक्सपोर्ट है, ट्रांसफॉर्म है और यहाँ पे क्या है, क्लोज है। और ये किस मेनू के अंतर्गत आता है, फाइल मेनू के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट है, फीडबैक है, ऑप्शन है, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, फाइल मेनू के अंतर्गत आते हैं। तो फाइल मेनू कहाँ होता है, सबसे टॉप लेफ्ट में होता है। बात समझ में आ रहा है। सबसे फर्स्ट मेनू कौन सा मेनू है, फाइल मेनू है। और जब फाइल में क्लिक करते हैं तो जितना भी ऑप्शन आपको दिख रहा है इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि आपको पूछा जाता है कौन सा मेनू में ये वाला ऑप्शन है, अंडर विच मेनू। बात समझ में आ रहा है। इधर टॉप में बगल में जो दिख रहा है ये आपका टेम्पलेट आ जाता है। क्या आता है, टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, डिजाइन होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है रिसेंट आइटम, जो आपका पहले से खुला हुआ फाइल था वो रिसेंट आइटम वाला चीजें आपका आ जाता है। तो ये तो था फाइल मेनू से रिलेटेड ऑप्शन। देखिए न्यू से क्या होता है, न्यू से एक नया पेज खुलता है। ओपन से क्या होता है, कोई भी चीज को आप ओपन कर सकते हैं। मतलब जैसे पहले से कोई फाइल बना के रखे हुए हैं और उसको ओपन करना है तो दोबारा आप ओपन की मदद से कर सकते हैं। ऐड इन से क्या होता है स्टूडेंट, कोई न्यू प्लगइन्स ऐड करना होगा तब इसका ऑप्शंस का यूज करते हैं। मतलब न्यू फीचर्स को अगर ऐड करना होगा तो इस ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। ये नया वाला एमएस वर्ड में फंक्शन दिया हुआ स्टूडेंट, मतलब न्यू वर्जन में। इंफॉर्मेशन में आप इसका इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। सेव से कोई फाइल सेव होता है। और सेव एज से क्या होता है, सेव किया हुआ फाइल को दोबारा डिफरेंट नेम या डिफरेंट लोकेशन में सेव करना है तो सेव एज का यूज करते हैं। प्रिंट, जब आप देखिए यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं प्रिंट में तो आपको प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। जैसे हम आपको समझाते हैं
मेरे पास एक नोट्स है, मान लीजिए मेरे पास 36 पेज का नोट्स है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि पेज नंबर कितना है, 36। अब ये नोट्स को हमको मान लो प्रिंट करना है, तो आपको कहाँ जाना होगा, फाइल में जाना है और आपको प्रिंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। प्रिंट में क्लिक करेंगे, जब आप प्रिंट में क्लिक करते हैं, आज मैंने फाइल मेनू हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं जहां तक कवर हो सके। जब हम प्रिंट में क्लिक किए तो पहला तो ये प्रिंट प्रीव्यू का डायलॉग बॉक्स खुला और यहाँ पे क्या खुला, प्रिंट, मतलब प्रिंट में क्लिक करेंगे तो प्रिंट आउट हो जाएगा, ये वाला जो दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि कितना कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं, ये आपको दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंटर का नाम है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप इस प्रिंटर का प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं तो आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना चाहते हैं या कलर प्रिंट करना चाहते हैं, कैसा प्रिंट करना चाहते हैं आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके नीचे एक सेटिंग का ऑप्शन, इतना जो दिख रहा है ना आपको, सेटिंग है। अगर अब मान लीजिए कि मेरे पास 20 पेज बना, मान लो यहाँ पे 36 पेज बना हुआ, मतलब 36 पेज, और आप चाहते हैं कस्टम पेज प्रिंट करना, मतलब सर जैसे मान लीजिए पेज नंबर 6 को प्रिंट करना है, पेज नंबर 9 को प्रिंट करना, मतलब जो चाहते हैं उस पेज को अगर प्रिंट करना है उस पे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लिया आप 4 लिख देते हैं, कॉमा 6 ले देते हैं, 8 लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं, तो जो पेज को आप प्रिंट करना चाहते हैं, कॉमा दे दे के अगर आप लिख देते हैं तो वही पेज प्रिंट होगा, बाकी सारा पेज प्रिंट नहीं होगा स्टूडेंट। यहाँ पे दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रिंट वन साइडेड, मतलब बाय डिफॉल्ट एक साइड रहता है। आप डुप्लेक्स प्रिंटर रहता है तो दोनों साइड एट वंस में भी प्रिंट कर सकते हैं। ये जो है प्लॉटेड जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, इसका काम क्या होता है, इसमें दो ऑप्शन देता है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे 1 1 2 3 है, यहाँ पे अनकोलाटेड है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 1 2 3 का मतलब ये होगा कि 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 प्रिंट करेगा, और इसमें क्या होता है 1 1 को जितना कॉपी है उतना प्रिंट करेगा, फिर 2 2 का प्रिंट करेगा, 3 3 का प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से आपको जितना कॉपी देंगे उतना आपको प्रिंट होगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन रहता है यहाँ पे प्लॉटेड वाला ऑप्शन रहता है स्टूडेंट, ये भी पूछ सकता है। यहाँ पे पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कैसा प्रिंट करना है, पोर्ट्रेट में मतलब टॉल वाला एरिया में प्रिंट करना है कोई पेज में, या वाइड वाला एरिया में प्रिंट करना है, उसके लिए है। यहाँ से आप पेपर का साइज ले सकते हैं, जैसे बाय डिफॉल्ट अभी लेटर सेट है, आप साइज A4 ले सकते हैं। ये आपका मार्जिन है स्टूडेंट, यहाँ पे ये सीट है, मतलब मान लीजिए कि अगर एक पेज में कितना सीट का डेटा प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब जैसे मान लिया आप चाहते हैं कि 4 पेज का डेटा एक ही पेज में प्रिंट करना है, तो उसको बोल सकते हैं 4 सीट एट अ पेज बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 पेज में, मतलब 1 पेज का डेटा 1 पेज में ही प्रिंट करना, इसीलिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, 1 पेज पर सीट रहता है। तो ये जो जानकारी था फाइल से रिलेटेड था, है ना, फाइल मेनू से रिलेटेड है। शेयर से क्या होता है फ्रेंड, शेयर कर सकते हैं, जैसे आप कोई भी डायरेक्ट मेल कर सकते हैं किसी को, है ना। देखो यहाँ पे जैसे हम शेयर पे क्लिक किए तो यहाँ पे मेल का ऑप्शन खुल गया, हम इसको यहाँ के जरिए मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लोज से क्या, देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, इस फाइल को कहीं एक्सपोर्ट करना, मतलब भेजना। तो हम लोग कोई भी जो फाइल खुला हुआ है इसको कहीं भेजना चाहते हैं तो फाइल मेनू में जाएंगे और एक्सपोर्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या भेजना चाहते हैं इस तरीके से आप भेज सकते हैं आप, ठीक है, पीडीएफ में या किसी में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जेपीजी में। ऐसे एमएस वर्ड का फाइल है, जेपीजी का ऑप्शन आपको नहीं देगा। क्लोज से क्या होता है, ये एमएस वर्ड का फाइल जो है आपका क्लोज होगा इसमें क्लिक करने से। फिलहाल अभी क्लोज नहीं करना है। अकाउंट में जाते हैं तो अकाउंट में बहुत सारा चीज आपको दिखाई देगा। अकाउंट का मतलब जो भी एमएस ऑफिस का जो वर्जन है वो आपको दिखा देगा। क्या दिखा देगा, यहाँ पे ऑफिस 2021 वर्जन है। इसमें यहाँ पे क्या, दिस प्रोडक्ट कंटेंट में आता है, वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखा दे रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे, ठीक है। और अकाउंट में जाते हैं तो यहाँ पे सारा चीजें दिखा देता है स्टूडेंट इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारा जो ऑप्शन था ये फाइल मेनू से रिलेटेड था। मतलब फाइल मेनू से क्वेश्चंस क्या-क्या बन सकता है कि फाइल मेनू में कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन नहीं है, और शॉर्टकट किसे पूछा जा सकता है। ओपन का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल ओ होता है। न्यू का क्या होता है स्टूडेंट, तो कंट्रोल एन होता है। सेव का क्या होता है, तो कंट्रोल एस होता है। सेव एज का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस एस से सेव होता है, F12 से सेव एज होता है। सेव एज का शॉर्टकट की क्या होता है,
F12 होता है। क्या होता है फ्रेंड? F12 होता है, ठीक है। तो ये जो था फाइल मेनू से रिलेटेड था। मैंने थोड़ा-सा फास्ट पढ़ाया, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अब मैं धीरे पढ़ाऊँगा क्योंकि ये ऑलरेडी एक बार मेनू को कंप्लीट कर दिया था। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं, होम में जब क्लिक करते हैं, देखो यार, फाइल मेनू के जस्ट बाद जो मेनू है, होम मेनू है। इस मेनू का देखो क्या काम है। इसमें जब हम क्लिक करते हैं, तो ये जो खुलता है, ये आपका रिबन खुलता है। क्या खुलता है? रिबन। और जब होम टैब में जो होता है, और या होम मेनू बोल सकते हैं, होम मेनू में फर्स्ट ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप का नाम है क्लिपबोर्ड ग्रुप। यहाँ पे देखिएगा, आपको मिलेगा क्लिपबोर्ड ग्रुप। और क्लिपबोर्ड ग्रुप में क्या आता है ना, कट आता है, कॉपी आता है, फॉर्मेट पेंटर आता है और पेस्ट ऑप्शन आता है। इसको आप काम को ध्यान देते जाइए कि इसका क्या काम होता है। कट से क्या होता है, कोई भी डेटा को कट कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स होता है, और दूसरे जगह पे आप पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी से क्या रहता है, कॉपी का शॉर्टकट की कंट्रोल सी होता है, यहां से आप कॉपी करेंगे और किसी और प्लेसेस में जाके क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, फॉर्मेट को कॉपी करता है, यहां से फॉर्मेट को कॉपी किया, दूसरे प्लेस पे अप्लाई कर दिया। देखिएगा पिछले वीडियो में हम ये सब चीज को अच्छे से जानकारी दिए हुए। पेस्ट से क्या होता है, कट और कॉपी डेटा को पेस्ट करने के लिए पेस्ट ऑप्शन का यूज हम लोग करते हैं। तो ये कौन सा ग्रुप था, क्लिपबोर्ड ग्रुप, ठीक है ना। और यहाँ पे चलते हैं फॉन्ट ग्रुप में। फॉन्ट ग्रुप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप में क्या क्या ऑप्शन आता है स्टूडेंट, जैसे बोल्ड आता है, इससे क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, कोई भी वर्ड को बोल्ड कर सकते हैं। ये आई वाला बटन से इटालिक कर सकते हैं स्टूडेंट। यू से क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं स्टूडेंट। और ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं स्टूडेंट। बच्चे बोले थे बहुत स्लो पढ़ाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग जैसा होगा कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। ये X2 जो है ना, इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। जैसे हमको कुछ लिखना रहता है केमिस्ट्री में, H2, ठीक है, H2 नीचे रहता है, उस टाइप का अगर लिखना होगा तो सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, सबस्क्रिप्ट बोलेंगे। और इसको जो बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट होता है। सुपरस्क्रिप्ट जैसे हमको किसी का स्क्वायर बनाना होता है, तो हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो जैसे हमको 10th लिखना है, 10th में जो TH रहता है यहाँ पे ऊपर रहता है, इसलिए हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट रहता है, इसमें कैलिब्री रहता है। क्या रहता है, कैलिब्री रहता है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज क्या रहता है, यहाँ पे 11 रहता है। लेकिन जब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे दो चीजें आपको दिखता है, 8 से लेके 72 का तक बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज दिखता है स्टूडेंट यहाँ पे। ये आपका जो ऑप्शन है ग्रो फॉन्ट है, फॉन्ट का साइज को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसको ग्रो फॉन्ट बोलते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस सी प्लस ग्रेटर देन होता है। उसके जस्ट बगल में जो है, इसको बोलते हैं कंट्रोल प्लस सी प्लस लेस देन, इसको बोला जाता है श्रिंक फॉन्ट। क्या बोला जाता है, श्रिंक फॉन्ट। इससे साइज छोटा कर सकते हैं। ग्रो फॉन्ट जो बगल वाला लेफ्ट में दिया हुआ है, इससे साइज क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ये जो है आपका यहाँ पे हाईलाइट कलर करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट को अगर हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट कलर का यूज किया है। इससे क्या होता है, थोड़ा सा इफेक्ट डाला जाता है वर्ड आर्ट की तरह, वर्ड को थोड़ा डेकोरेटिव स्टाइल में लिख सकते हैं यहाँ पे। ये जो बगल वाला ऑप्शन दे रहा है, इसको हम बोलते हैं चेंज केस। चेंज केस 5 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा केस होता है, इसको हम समझा देना चाहेंगे यहाँ पे। देखिए सेंटेंस केस से क्या होता है, हर एक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर बड़ा हो जाता है। लोअर केस से स्टूडेंट सारा लेटर क्या होगा, छोटा होगा। अपर केस से सारा लेटर बड़ा हो जाएगा। कैपिटल ईच वर्ड, प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा हो जाएगा। टोगल केस से क्या होता है, प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेंज केस, तो आपको 5 जवाब देना है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल ईच वर्ड एंड टोगल केस। इसका शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस F3। क्या होता है स्टूडेंट, शिफ्ट प्लस F3 होता है, ठीक है। यहां से आप फॉन्ट का साइज को आप बदल सकते हैं। कोई भी लिखावट लिखावट जो होता है ना, आपको कुछ लिखते हैं, उसका साइज को आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जस्ट उसके बगल में जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस ऑप्शन का नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या नाम है स्टूडेंट, क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर से क्या होता है, जितना भी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किए हुए रहते हैं, उसको आपको क्या कर देगा, क्लियर कर देगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये चीजें था स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या है, पैराग्राफ ग्रुप। यहाँ पे देखिए पैराग्राफ ग्रुप है। और पैराग्राफ ग्रुप में क्या होता है, देखो यहाँ पे बहुत सारा चीजें दिया हुआ है। जैसे ये आपका चारों जो दिख रहा है, ये आपका अलाइनमेंट कहलाता है। ये जो लेफ्ट में है, वो आपका लेफ्ट अलाइनमेंट कहलाता है। और जो सेंटर में है, उसको सेंटर अलाइनमेंट बोलते हैं। और ये जो राइट में है, राइट अलाइनमेंट कहलाता है। और ये है बगल में उसके जस्ट राइट साइड में, उसको जस्टिफाई अलाइनमेंट बोलते हैं।
लेफ्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल एल होता है और सेंटर का शॉर्टकट की कंट्रोल ई होता है, राइट का कंट्रोल आर होता है और जस्टिफाई का कंट्रोल प्लस जे होता है। तो आपको अगर पूछा जाएगा कि एमएस वर्ड में कितने टाइप का अलाइनमेंट होता है, तो आप बताएंगे 4 होता है। लेकिन यहाँ पे चीजें समझिएगा यहाँ पे कि एमएस वर्ड में जो होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट से कोई भी टेक्स्ट को लेफ्ट किया जाता है, सेंटर अलाइनमेंट से कोई भी टेक्स्ट को सेंटर में किया जाता है, राइट अलाइनमेंट को कोई भी टेक्स्ट को राइट में किया जाता है और जस्टिफाई अलाइनमेंट से क्या होता है, दोनों तरफ जो पैराग्राफ होता है उसको इक्वल किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ से आप बुलेट्स वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग वगैरह यूज कर सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ से जो दिख रहा है आपको, ये लाइन स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। ये सब चीजें पिछले वीडियो में हम कुछ कुछ बहुत सारा चीज क्लियर किए हैं। आप वीडियो नंबर आप देखिएगा, पार्ट लिखा होगा 26 या 27 में ये चीजें मिल जाएगा, पूरा डिटेल में हर चीज को बारीकी से बताया हुआ। लेकिन हम चाहता हूँ कि आज भी मैं उसका क्या क्या काम है उसको हम रिपीट कर दूं, ताकि हम फाइल मेनू से लेकर व्यू मेनू तक जितने भी ऑप्शन है इस वीडियो में हम आपको कवर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आपको यहाँ पे बेस्ट चैनल आपका मिस ना हो जाए। आपको 100% एग्जाम का गारंटी देते हैं कि क्लियर करवा देंगे। बस वीडियो को आपको चैनल पे लास्ट तक बने रहना है। लास्ट तक मतलब इसी वीडियो का लास्ट तक नहीं, डेली आपको देखना है स्टूडेंट, और फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज आपको प्रोवाइड करेंगे आप। ये क्या है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले वैल्यूएबल कंटेंट के साथ ये इंडेंट कहलाता है। ये लेफ्ट इंडेंट है, ये आपका यहाँ पे राइट इंडेंट है। बात समझ में आ रहा है ना? इंडेंट का काम क्या होता है मैं आपको ये समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ लिख दिया हूँ। इसको हम सेलेक्ट करते हैं और हम इस पे क्लिक करते हैं। इसका नाम क्या है? इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज से बढ़ जाता है और डिक्रीज से स्टूडेंट घटता है। यहाँ पे मतलब इंक्रीज इंडेंट से बढ़ जाएगा और डिक्रीज से क्या होगा? घट जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है शेडिंग, ये जो छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे? शेडिंग। शेडिंग का सर काम क्या होता है? जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन खुलता है, ये सब देखिए आप, है ना? इसमें क्लिक करके ये कर सकते हैं। इससे बैकग्राउंड कलर चेंज होता है। शेडिंग ऑप्शन किस मेनू में रहता है? होम टैब में रहता है। कहाँ रहता है? होम टैब। ये क्या है? बॉर्डर। बॉर्डर में अगर क्या होता है, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से हम बॉर्डर वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सॉरी यहाँ बगल वाला बॉर्डर में क्लिक करेंगे तो यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऑल बॉर्डर में क्लिक कर देते हैं, इसमें जाने के बाद तो ये आपका सारे पैराग्राफ में बॉर्डर आपका आ जाएगा। यहीं पे जाके अगर हटाना है तो यहाँ पे नो बॉर्डर कर देंगे स्टूडेंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से हट जाएगा। ये क्या है? यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ए टू जेड वाला, इस सॉर्ट करने के लिए है, अरेंज करने के लिए यूज किया जाता है। मैं इसका यूज समझा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लिखते हैं राम, लिख देते हैं आकाश, लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, AKAS आकाश। अकीरा लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान लो राजू ले देता हूँ, यहाँ पे बंटी लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम चाहते क्या है स्टूडेंट? इसको सॉर्ट करना, मतलब अरेंज करना, अल्फाबेट से अरेंज करना। तो आपको होम टैब में जाना है और आपको पहले सेलेक्ट करना है इस डेटा को जिसको आप अरेंज करना चाहते हैं। उसके बाद आपको होम टैब में जाना है और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ए टू जेड। इसका काम यही होता है, ये सॉर्ट कर देता है। अगर आप सेलेक्ट किए हैं उस डेटा को और यहाँ पे सॉर्ट पे करने क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सॉर्ट हो जाएगा। जैसे आप सॉर्ट में क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे सॉर्ट का एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। इसमें दो चीजें रहता है, एक असेंडिंग रहता है और डिसेंडिंग रहता है। असेंडिंग मतलब समझ में आ रहा ना, स्टार्टिंग वाला क्रम में, और डिसेंडिंग मतलब जेड टू ए वाला क्रम में। तो फिलहाल हमको असेंडिंग में क्लिक करना है और यहाँ से क्या करना है? ओके कर देंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आकाश था वो टॉप में आ गया, फिर अकीरा आया, फिर बंटी आया, फिर राजू आया, जबकि मैंने सबसे पहले राम लिखा था। क्लियर है यहाँ तक ना? तो ये क्या करता है? सेंडिंग और डिसेंडिंग करने के लिए सॉर्ट ऑप्शंस का यूज किया जाता है। सॉर्ट मतलब अरेंज करना, सजाना। ये क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे शो हाइड, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये पैराग्राफ का एंड में, इसका कोई स्पेलिंग में काम उतना नहीं है तो आप याद नहीं रखेंगे तो चलेगा, बट ये ये आपको पैराग्राफ ग्रुप में मिल जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे दिख रहा है आपको स्टाइल टैब, स्टाइल ग्रुप, यहाँ पे लिखा हुआ स्टाइल ग्रुप है। स्टाइल ग्रुप बहुत ज्यादा काम तो नहीं होता, बस इतना समझिए कि अलग अलग प्री डिफाइंड जो स्टाइल होते हैं उसी का यूज किया जाता है। जब आप मान लेते हैं, इसको हम पहले हटा देते हैं,
अब इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे, तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, इस तरीके से कोई भी आप यहाँ पे टेम्पलेट डिजाइन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर है यहाँ तक ना? इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है फाइंड ऑप्शन। फाइंड का क्या काम होता है, रिप्लेस का क्या काम होता है, सेलेक्ट का क्या काम होता है। जैसे आप चाहते हैं कोई भी वर्ड को आपको फाइंड करना है, तो उस वाले और फाइंड वाले ऑप्शन में जाकर क्लिक कर सकते हैं। फाइंड का स्टूडेंट शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एफ। क्या होता है? कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल एफ में गए, जैसे हम कंट्रोल एफ किए तो यहाँ पे नेविगेशन पॉइंट खुला, और हम चाहते हैं कि जहां जहां HELP लिखा हुआ, एक मिनट, हेल्प लिखा हुआ है यहाँ पे, वहां पे आपको ऑटोमेटिक कलर हो जाना चाहिए। तो देखिए इसमें एक ही प्लेस में लिखा हुआ है। हम चाहते हैं जहां जहां मान लो यहाँ पे THE लिखा हुआ है ना, वहां वहां कलर हुआ है। जहां जहां THE लिखा हुआ ऑटोमेटिक ये कलर हो गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। रिप्लेस से क्या होता है, कोई भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं जितने भी प्लेस में द है उसके जगह पे वी हो जाए, तो यहाँ पे वी डाल देंगे और रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो यहाँ पे ये बता दिया कि 22 जगह पे ये चेंजिंग किया गया है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे रिप्लेस का मतलब क्या होता है, चेंज करना। क्या होता है? चेंज करना। कोई भी अगर टेक्स्ट को चेंज करना है एट वंस में, सभी टेक्स्ट को, तो हम रिप्लेस ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। लेकिन सभी टेक्स्ट सेम होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, सेलेक्ट। सेलेक्ट ऑप्शंस का यूज पहला नंबर पे है, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से क्या होता है आपको पता है, सारा सेलेक्ट हो जाता है। जितना भी MS वर्ड में कंटेंट है, डॉक्यूमेंट में जो भी कंटेंट अभी आप लिख रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी कंट्रोल ए करेंगे तो सारा का क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल ए है ना, फॉर ऑल सेलेक्ट होता है स्टूडेंट। तो ये तो जो भी था, ये होम मेनू से रिलेटेड काम चीजें सिखाए। बगल में एडसिंस है, इसमें क्लिक करके आप इसको AI के साथ, चैट जीपीटी के साथ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि चैट एडसिंस मतलब आज की डेट में क्या है ना, कि जितने भी आपका नया MS वर्ड आ रहा है उसमें क्या दिक्कत है, दिक्कत नहीं, ये बोल सकते अच्छाई क्या है कि आप इसमें जो सॉफ्टवेयर नहीं है ना, उससे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट मतलब जोड़ सकते हैं स्टूडेंट। बात समझ में आ रहा ना? मतलब एज अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसा बिहेव करेगा, लेकिन फर्स्ट पार्टी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये चीज आपका है यहाँ पे। तो देख रहे हैं ना, बहुत सारा एड्स में इनमें क्लिक करेंगे तो है ना, सरास AI का है, और भी बहुत सारा AI टूल का यूज किया गया। जैसे यहाँ पे लिखा लिखा ऑटो पिलोट, ठीक है, इस तरीके से DeepTL, इस तरीके से बहुत सारा ये चीजें है स्टूडेंट। तो यहाँ पे एडिंस मतलब अलग अलग एडिंस कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। अच्छा, ये होम मेन्यू था, और उससे पहले मैंने फाइल मेन्यू सिखाया। एक चीज और सिखाते हैं, अगर मान लीजिए कि इस फाइल में अगर पासवर्ड डालना चाहता है, इफ यू वांट टू, है ना, सेव फाइल विथ पासवर्ड। अगर आप चाहते हैं कि पासवर्ड के साथ फाइल को सेव करना है, तो आपको क्या करेंगे, सबसे पहले आपको फाइल टैब में जाएंगे। कहाँ जाएंगे स्टूडेंट? यहाँ पे फाइल टैब में। फाइल टैब में जाने के बाद आपको सेव में क्लिक करना है। किसमें क्लिक करेंगे? सेव में। और सेव में जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पे चूज कर लीजिए लोकेशन। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, टूल्स में जाएंगे। कहाँ जाना है स्टूडेंट? यहाँ पे टूल्स में। और जैसे ही आप टूल्स में क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, इसमें से आपको जनरल ऑप्शन में जाना है। ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। कोई भी अगर चाहते हैं पासवर्ड के साथ सेव करना है, तो आपको यहाँ पे इसमें क्लिक करना है। सबसे पहले आपको F12 करेंगे। F12 करेंगे तो सेव एज खुल जाएगा, यानी तो फाइल मेनू में जाके सेव एज में क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद टूल्स में जाएगा स्टूडेंट, और आपको जनरल में क्लिक कर देना है। और ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ पासवर्ड टू ओपन, और दूसरा है फाइल शेयरिंग ऑप्शन फॉर दिस डॉक्यूमेंट, मतलब नीचे लिखा हुआ पासवर्ड टू मॉडिफाई। पासवर्ड टू ओपन में मान लो यहाँ पे 456 डाल देते हैं, और इसमें भी 456 ही डाल देते हैं स्टूडेंट, और यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ पे 456 लेते हैं, और ये पासवर्ड कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम मांगेगा। इसलिए 2 टाइम मांग रहा है क्योंकि हम लोग जो है ना, सारा पासवर्ड इसको सेम डाले थे, साथ ही साथ यहाँ पासवर्ड इसलिए नहीं मांग रहा है कि 4 टाइम की सारा पासवर्ड हम लोग से नहीं, हम लोग यहाँ पे 2 पासवर्ड मांगा जाता है, और एक बार में कोई भी चीज पासवर्ड पूरा नहीं होता, कभी भी री इंटर जरूर होता है। मतलब क्या उसने आप गलत ही से नहीं ना टाइप कर दिया, तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके करेंगे, और यहाँ पे ओके करेंगे। ये फाइल कहाँ सेव हो रहा है? डॉक्यूमेंट के अंदर। किस नाम से? यहाँ पे मान लो यहाँ पे ले लेते हैं फाइल, एंड यहाँ पे ले लेते हैं होम टैब।
ये देखिए, और इसको हम यहाँ पे कहीं भी सेव कर देते हैं। मान लो हम डेस्कटॉप पे थोड़ा देर के लिए भी कर देते हैं और सेव में क्लिक कर देते हैं। तो ये फाइल पहले वाला भी फाइल रहेगा और ये भी फाइल आपका क्या हो जाएगा, वहां पे सेव हो जाएगा। इस पे बात समझ में आ रहा ना? तो इस तरीके से आपका यहाँ पे अगर पासवर्ड को अगर फिर हटाना होगा, इसको हम फिर से दिखाते हैं आपको कि अगर हम फाइल टैब में जाते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इमेज करते हैं, ये आपको वीडियो जरूर आएगा। और फाइल टैब में जाने के बाद यहाँ पे देखिए फाइल, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसमें क्लिक करेंगे और जैसे आप क्लिक करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपके सामने पासवर्ड मांगने लगेगा। यहाँ पे 456 इंटर और यहाँ पे 456 और इंटर करें, तो जितना भी पासवर्ड वाला डेटा था वो आपको ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर पासवर्ड मालूम ही नहीं रहेगा तो आप ओपन कैसे करेंगे उस पर? ठीक है, ये भी तो बात है। आपको अगर पासवर्ड हटाना है तो अगेन प्रेस F12। F12 से क्या होता है, सेव एज का शॉर्टकट की खुल जाता है। या नहीं तो फिर आपको फाइल टैब में जाना होगा और यहाँ से क्या करना होगा, फाइल टैब में जाने के बाद वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप डिलीट कर सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। अब देखिए इस पासवर्ड को हमको हटाना है तो यहाँ पे F12 प्रेस कर दिए थे, यहाँ पे आगे आपका क्या सेव एज वाला ऑप्शन आ, टूल्स में जाएंगे और जनरल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से बैक स्पेस और यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे और ओके कर देंगे और यहाँ पे सेव में क्लिक करेंगे। तो ये पासवर्ड उस फाइल के नाम से सेव हो चुका है स्टूडेंट। तो इस तरीके से समझ में आ गया। सेव किया हुआ फाइल को एक तरह से दूसरा नेम या दूसरा लोकेशन पे सेव करना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे सेव एज का यूज करते हैं स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, क्लियर है? यहाँ तक समझ में भी आ रहा होगा। चलिए, तो ये जो था फाइल मेनू और होम मेनू से रिलेटेड काम को हम आप लोग को बताएं, ठीक है। अब हम चलते हैं कि कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेट करता हुआ, क्या है ना, इससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इंसर्ट मेनू में हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे, क्योंकि होम मेनू तक पहले से भी कुछ कुछ चीजें जान चुके थे। यहाँ पे जब देखिए यहाँ पे इंसर्ट मेनू में आप क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे फाइल हम लोग का कवर हो गया और होम भी कवर हुआ, ठीक है। अगर इंसर्ट में क्लिक करते हैं तो इंसर्ट में ही तो ज्यादा ऑप्शन आपको सीखने का है। इसमें पहला नंबर पे पेज ग्रुप है, दूसरा नंबर पे टेबल ग्रुप है, तीसरा नंबर पे इलस्ट्रेशन ग्रुप है, चौथा नंबर पे मीडिया ग्रुप है, पांचवा नंबर पे स्टूडेंट यहाँ पे लिंक ग्रुप है और यहाँ पे कमेंट्स ग्रुप है, हेडर एंड फुटर है, टेक्स्ट बॉक्स है और यहाँ पे लास्ट में क्या है, सिंबल ग्रुप है स्टूडेंट। यहाँ पे सिंबल ग्रुप में दो चीज ऑप्शन दिखा रहा है, फाइल का ऑप्शन है और एक सिंबल का ऑप्शन है ना। इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखा रहा है स्टूडेंट। तो ये जो था इंसर्ट मेनू का सारा ऑप्शन था किस ग्रुप में, अब यहाँ पे देखना है क्या ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे अगर हम जाते हैं इंसर्ट टैब में, तो इंसर्ट टैब में क्या होता है, है ना, पेज ग्रुप में आपको सबसे पहले कवर पेज, कवर पेज क्या होता है, बुक के फर्स्ट पेज को हम कवर पेज के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्लैंक पेज है, पेज ब्रेक है। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। टेबल अगर आप मान लीजिए कि कहीं भी आपको टेबल बनाना है, जैसे मानिए यहाँ पे कर्सर रखे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कर्सर रखे टेबल में क्लिक करेंगे तो ये आपका टेबल बन जाएगा स्टूडेंट। टेबल में क्लिक करेंगे टेबल बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं इंसर्ट में गए और टेबल में क्लिक करते हैं और टेबल में क्लिक करने के बाद कौन कौन सा ऑप्शन आता है इसको आप ध्यान में देखिए, ठीक है ना। सबसे पहले ये तो आपका रेडीमेड टेबल है, जितना भाई जितना का लेना है उसमें जाके क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक बन जाए। ये आपका ड्रॉ टेबल है और एक क्या है, ड्रॉ टेबल है और एक दूसरा क्या है यहाँ पे इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में अगर आप क्लिक करते हैं, देखिए हम आपको समझाते हैं, इंसर्ट टैब में टेबल में क्लिक करते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे मान लो 10 ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे 5 ही ले लेते हैं और नंबर ऑफ रो ले लेते हैं यहाँ पे, मान लो यहाँ पे 10 ले लेते हैं। तो ये देखिए उतना बनकर क्या हो गया, रेडी हो गया। जितना आप टाइप करेंगे बॉक्स में उतना बनकर रेडी हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आप कोई टेबल बनाए हैं और आप चाहते हैं लाइन को इधर उधर मूव करना चाहेंगे, क्या होगा, यस ऑफ कोर्स होगा, तो पकड़ के इधर उधर करिएगा, ये लाइन आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब आगे चलते हैं, इंसर्ट मेनू में टेबल ग्रुप में और भी कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे एक्सेल स्प्रेडशीट है। एक्सेल स्प्रेडशीट से क्या होता है, डायरेक्ट वो एक्सेल वाला सीट में ले चला जाएगा और वहां पे फॉर्मूला काम करवा सकते हैं इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार, सॉरी क्विक टेबल है, क्विक एक्सेस टूलबार ऊपर वाला, यहाँ पे क्विक टेबल है। क्विक टेबल मतलब फास्ट टेबल बनाने के लिए सीखना होगा, ठीक है। क्विक टेबल का मतलब फास्ट टेबल बनाने के लिए सीखना होगा। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिए, जवाब दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। सभी को बोल रहे हैं यहाँ पे
कि जवाब दीजिए कि आपका यहाँ पे टेबल ग्रुप और पेज ग्रुप से रिलेटेड ऑप्शन चूज हुआ कि नहीं। बस इतना याद रखना एटलीस्ट कि आपका इस ऑप्शन से क्या होता है, इस ऑप्शन से क्या नहीं हो सकता है, इस ऑप्शन से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे पिक्चर, पिक्चर है, दूसरा नंबर पे शेप है, तीसरा नंबर पे आइकन्स है, और चौथा नंबर पे यहाँ पे आपका है 3D मॉड्यूल्स है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है, प्रोजेक्ट सॉरी स्क्रीनशॉट है स्टूडेंट। अब यहाँ पे समझते हैं, पिक्चर में क्लिक करते हैं। यहाँ पे अगर कोई पिक्चर्स को लाना होता है आप इसमें क्लिक करते हैं और दिस डिवाइस में जाके क्लिक करके यहाँ से आप पिक्चर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपके सामने इसी तरीके से इंटरफेस दिखेगा, और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लार्ज आइकन्स में क्लिक कर देंगे कि आपको सबसे बड़ा आएगा। अगर हम कोई पिक्चर लाना चाहते हैं तो इसमें क्लिक करके देखिए मेरा पिक्चर आपका आ गया। जब पिक्चर आया तो देखिए कितना बड़ा साइज हो गया, जबकि यहाँ पे इतना छोटा साइज था। तो आपको क्या करना है, इसको छोटा करना है, और छोटा करने के बाद भी ये छोटा ना हो तो क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, पिक्चर है ना, मेमोरी में चला जाना है। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पे पिक्चर मेमोरी में जाना। और पिक्चर मेमोरी में जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग में जाना है। ये देखिए आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग, और जैसे ही टेक्स्ट रैपिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा चीजें हैं। आपको इसमें से बहुत सारा चीज को अभी फिलहाल के लिए नहीं जानना है, आपको जानना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का काम क्या होता है, कोई भी चीज बैक में रहता है स्टूडेंट तो ये फ्रंट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब ये देखिए कहीं भी मूव करेंगे कोई दिक्कत नहीं होता स्टूडेंट। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि इंसर्ट मेन्यू में पिक्चर का में कोई दिक्कत नहीं है, पिक्चर लाने तक कोई दिक्कत नहीं, पिक्चर को कैसे आपको रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, कितना बेहतरीन ढंग से रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे शेप, यहाँ पे शेप में क्लिक करेंगे तो अलग अलग टाइप का शेप खुलेगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पे रेक्टेंगल शेप है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर आप शेप में क्लिक करते हैं तो किस किस टाइप का शेप आता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पर है, आता है लीनियर, लीनियर्स है, उसके बाद ब्लॉक एरो है, फिर क्या इक्वल शेप है, और उसके बाद कॉल आउट्स है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, स्टार एंड बैनर्स लिखा हुआ। तो चीजों को समझिएगा यहाँ पे कि ये अगर ऑप्शन मान लो कि ये चारों ऑप्शन दिया हुआ और ये पूछ देगा शेप का कौन सा भाग इसमें नहीं है और उसमें कुछ दूसरा ऑप्शन देगा, तो बताइए तो ये चारों को रटना पड़ेगा कि नहीं। क्या क्या है शेप में, क्या क्या कैटेगरी है, लाइन्स, ब्लॉक एरो है ना, इक्वेशन शेप, स्टार्ट है ना, स्टार्स एंड बैनर्स, ऑल आउट, इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टूडेंट। अब अगर हम चाहते हैं कि आइकन में क्लिक करें तो अब यहाँ पे आइकन में क्लिक करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करिए, और जैसे आप क्लिक करिएगा तो आपके एक वेबसाइट पे ले चला जाएगा जो उसका स्टोरेज है गूगल का और यूट्यूब का, ये आपको यहाँ पे दिखा दे रहा है। अगर हम किसी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट में क्लिक कर देंगे तो ये आपका वहां पे जहां पे आप चाहते हैं वहां पे आपका चला जाएगा स्टूडेंट। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे इंसर्ट में जा रहा है यहाँ पे, और शेप का यूज समझ में आ गया, आइकन्स का भी यूज समझ में आ गया। अच्छा, 3D मॉड्यूल क्या होता है, इसमें क्लिक करते हैं, यहाँ पे 3D वगैरह मॉड्यूल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है स्मार्ट आर्ट, और स्मार्ट आर्ट इसको हम हटा देते हैं, सारे को एक बार में हटाना है कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट और डिलीट कर देंगे तो यह चीजें क्या हो जाएगा, हट जाएगा स्टूडेंट। यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए जवाब दीजिए फटाफट। चलिए यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ पे चलते हैं स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का क्या काम होता है, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट है ना, टू दिखाओ ग्राफिक टू विजुअली गेट इन्फॉर्मेशन। तो स्मार्ट आर्ट के अंदर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे चूज एन स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, किस किस टाइप का ग्राफिक्स होता है स्टूडेंट, यहाँ पे जवाब दीजिएगा। ऑल होता है, लिस्ट, इससे भी क्वेश्चन था ही था, बात समझ में, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन था इंसर्ट मेनू में, इलस्ट्रेशन ग्रुप में। सबसे पहले नंबर समझते हैं कि यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का क्या टाइप्स होता है। लिस्ट होता है, प्रोसेस होता है, साइकिल होता है, हायरार्की होता है स्टूडेंट, रिलेशन होता है, मैट्रिक्स होता है, पिरामिड होता है, और उसके बाद पिक्चर होता है। और यहाँ पे ये चीजें आपका offline.com चल ही रहा है, सॉरी office.com चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये सारे आपका क्या है, यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का क्या स्टूडेंट पार्ट है। यहाँ पे स्मार्ट आर्ट एक तरह के चार्ट के जैसा ही होता है, लेकिन इसके एक डेटा सहित इंफॉर्मेशन होता है, डेटा का संग्रह का इंफॉर्मेशन होता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया स्टूडेंट, स्मार्ट आर्ट का क्या काम होता है,
स्मार्ट आर्ट से क्या होता है, कोई भी जैसे मान लो कि एग्जांपल के तौर पे हम समझा देते हैं, इसमें क्लिक करते हैं और इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिस्ट में क्लिक करते हैं, आप चले जाओ हायरार्की में क्लिक कर दो। अब इसमें जान लो कि इसमें हम क्लिक करते हैं जैसे यहाँ पे और ओके कर देंगे और जैसे हम ओके करेंगे तो ये आपके सामने डायल स्मार्ट आर्ट का मैं यूज बता रहा हूँ। यहाँ पे मान लो डिवाइस डिवाइस लिख दिए और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आउटपुट ले लेते हैं, यहाँ पे आउटपुट है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनपुट के अंदर यहाँ पे लेते हैं कीबोर्ड, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, माउस ले लेते हैं, माउस। और यहाँ पे क्या होगा आउटपुट में, यहाँ पे मॉनिटर मॉनिटर है ना, मॉनिटर, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और भी अगर इसमें मान लो कि डिवाइस में अगर सीपीयू जोड़ना है, नीचे इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, यहाँ पे क्लिक करिए यहाँ पे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड क्या लिखा, सेव नो नो नो, ऐड सेव बिफोर नो, ऐड सेव बिलो, हाँ बिलो यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको पकड़िए, इसको पकड़ के इधर ले आइए स्टूडेंट, एक मिनट में क्लिक करिए और इसमें क्लिक करने के बाद लैप कर दिए, हाँ बिफोर, एड बिफोर पे क्लिक करिए और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, एड टेक्स्ट, यहाँ पे डिवाइड में क्या लेंगे, PROCE प्रोसेस। यहाँ पे क्या समझ में आया, इस तरीके से स्मार्ट आर्ट से क्या होता है, ये कंपनी में भी यूज होता है और प्रेजेंटेशन के तौर पे के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, चूज, और उसको अच्छे से यहाँ पे क्लिक करके 3D स्टाइल में रख सकते हैं इसमें, कभी आप भूलेंगे नहीं। ज्यादा से ज्यादा टाइम प्रैक्टिस करिए, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट मेनू, ठीक है ना, और मेलिंग टैब और रिव्यू टैब और व्यू टैब, ये 4-5 टैब आपको ज्यादा ध्यान देना है ना। लेकिन खाली एक टैब का बहुत कम यूज हो रहा है यहाँ पे, रेफरेंस टैब का, मेलिंग टैब का सबसे ज्यादा यूजर है और होम टैब का। बात समझ में आ रहा ना, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर आप इंसर्ट में क्लिक करते हैं तो स्मार्ट आर्ट के बाद एक चार्ट ऑप्शन है। चार्ट का यूज क्या होता है, चार्ट में जब हम क्लिक करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जब से हम क्लिक करते हैं चार्ट में, तो ये आपका जो चार्ट है तो अलग अलग टाइप्स का चार्ट होता है। ये भी इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सा चार्ट इसमें से नहीं है, चार्ट का पार्ट नहीं है, चार्ट का टाइप्स नहीं है। तो देखिए यहाँ पे रिसेंट एक चार्ट का पार्ट है, टेम्पलेट्स हो गया, कॉलम हो गया, लाइन हो गया, पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, यहाँ पे एरिया चार्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा चार्ट है, स्कैटर है, मैप है, स्टॉक है, सरफेस है, रडार है, ट्री मैप है ना, सन ब्रूस्ट है, बस पढ़ेंगे जो भी, हिस्टोग्राम है, बॉक्स है ना, विस्कर है, वाटरफॉल है, फनल है, कॉम्बो है। इस तरीके से क्या है यहाँ पे चार्ट का टाइप है स्टूडेंट, ठीक है। इस तरीके से हम यूज चार्ट का यूज क्यों करते हैं, डेटा को कंपेयर करने के लिए, डेटा को ग्राफिक्स में दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये था स्मार्ट आर्ट के बाद जस्ट चार्ट ऑप्शन का यूज। और अगर हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो ये देखिए स्क्रीनशॉट में क्लिक करके कि ये मेरा अवेलेबल स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट क्लिपिंग में क्लिक करेंगे तो ये जाएगा और यहाँ पे जितना एरिया अगर आप लेते हैं यहाँ पे वो एरिया आपको उठ के यहाँ पे चला आएगा। देखिए इसी तरीके से तो आपका क्या होता है, जो भी चीज बुक बनाए जाते हैं ये बनाया जाता है किसी तरीके से छाप छाप के। बात समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लें। ये सारे स्टूडेंट यहाँ पे जब पिक्चर में क्लिक करेंगे तो ये सारा ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ भी है किसका क्या काम है, ये लिखा हुआ पिक्चर स्टाइल, इसमें सारा स्टाइल से रिलेटेड ही काम आपको मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे इंसर्ट मेनू में आपको मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट तक समझा पाया। आगे के वीडियो में आगे दिन पढ़ाएंगे, तब तक के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन्स को जरूर प्रेस करिए और है ना लोगों के पास, दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहे। आपका एक लाइक स्टूडेंट है ना मोटिवेशन हमको बनाता है। अब देखिए कोई गाना वगैरह का वीडियो जो भी होता है वो आप सॉन्ग्स का जो शेयर करते हैं, लेकिन अगर आप इसको भी करते हैं तो ज्यादा अच्छा है, इसमें आपका प्रॉफिट होगा और दोनों का प्रॉफिट होगा स्टूडेंट, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।